हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जैसे भी आप लोग जिस टाइम भी इस डेमो क्लास को देख रहे हैं। मेरा नाम है सीए सौरभ समेले और मैं आपको पढ़ाऊंगा हमारी समेले क्लासेस में 3 कोर सब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है हमारी समेले क्लासेस में। यहाँ पर ग्वालियर में आपकी लाइव क्लासेस चलेगी। 3 कोर सब्जेक्ट हमारे कॉमर्स में कौन कौन से हैं? मुझे लगता है अब तक तो आप लोगों ने अगर ये फैसला कर लिया है कि आपको कॉमर्स लेनी है तो आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आपको इसका आइडिया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, जिसको कुछ लोग अकाउंट्स के नाम से भी शॉर्ट में जानते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक्स। यहाँ पर आप पढ़ेंगे भारत की इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी में कैसे क्या चीज़ कैसे हम डील करते हैं। और तीसरा है आपको, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को बिजनेसमैन भी बनना होगा, तो आप पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज, कैसे हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, कैसे किस टाइप की एंटिटीज हमारे बिजनेस के लिए बेस्ट होगी। ये सारी तरीके की बातें चर्चाएं हम पढ़ेंगे क्लास 11th और क्लास 12th में मिलाकर। तो 3 सब्जेक्ट आपके कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ में कुछ बच्चों ने ऑप्शनल में लिया होगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर क्या लें, अप्लाइड मैथ्स लें? आपके इंटरेस्ट पे निर्भर करता है। सर क्या सीए करने के लिए, सीएस करने के लिए, सीएमए करने के लिए अप्लाइड मैथ्स लेना ज़रूरी है? मैंने नहीं ली थी, लेकिन मैंने सीए कर लिया। बहुत सारे लोगों ने नहीं लिए, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ है? जब आप सीए करेंगे उसमें जितनी मैथमेटिक्स आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको तब पढ़नी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको अप्लाइड मैथ्स लेनी ही है। ले लेंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिजिकल एजुकेशन भी ले सकते हो। तो आपको देखना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, किसी के दबाव में आकर कोई सब्जेक्ट ऑप्शन में ना लें। दूसरा चीज, आपका स्कूल क्या उस सब्जेक्ट को अलाउ कर सकता है? क्योंकि सब्जेक्ट ऑप्शनल में तो फैशन डिजाइनिंग भी है, पर आपके स्कूल में, जिस स्कूल से आप एनरोल कर रहे हैं, क्या उस स्कूल में फैशन डिजाइनिंग का टीचर भी है? तो सारी की सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी खुद से, ठीक है। पर जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं बच्चे लेते हैं फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर, अप्लाइड मैथ्स, आईपी भी लेते हैं कुछ बच्चे। तो जनरली हम ये सब्जेक्ट लेते हैं, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, ठीक है। अब आते हैं आज हम पढ़ेंगे अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है सर। तो अकाउंटिंग का एक छोटा सा मैं आपका माइंड मैप बनाने की कोशिश करता हूं। क्या होता है कि एक, जब भी कोई आदमी बिजनेस कर रहा होता है, हम मान के चलते कि हमारी एक दुकान है छोटी सी, और छोटी सी दुकान यानी कि हम करते हैं इसको स्टेशनरी की शॉप। तो मेरा मन हुआ कि आज मैं एक स्टेशनरी की दुकान चलाता हूँ, खोलता हूँ। तो मेरे पास कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं अगर मैं अकाउंटिंग नहीं जानता हूँ? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो एक पढ़े लिखे व्यक्ति को जिसने कॉमर्स से पढ़ाई की होगी उसको मैं ढूंढूंगा, उनको मैं एक कंप्यूटर दूंगा, ठीक है। मान के चलिए कंप्यूटर है, कीबोर्ड भी रखा है। इनको मैं बुलाता हूं अकाउंटेंट साहब। पहले मैं इनको बुलाता था मुनीम जी, मुनीम साहब। पर मुनीम जी आजकल अकाउंटेंटों को बुरा लगने लगा है, तो वो बोलते हैं कि नहीं साहब, हमें तो आप अकाउंटेंट बुलाइए। अब मेरे साथ दिक्कत क्या आती है, स्टेशनरी की दुकान है मेरी, तो मैं कुछ लोगों से माल उधार खरीदता हूँ, कुछ लोगों को उधार बेचता हूँ। तो मुझे जो भी सवाल होते हैं मैं इन अकाउंटेंट साहब से पूछता हूँ। और ये अकाउंटेंट साहब पता नहीं क्या करते हैं, ऐसे कुछ कीबोर्ड में बटन दबाते हैं और मुझे उसका जवाब दे देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो अकाउंटेंट साहब से मेरे जो सवाल होते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं कि अकाउंटेंट साहब, इस महीने हमने कितने की सेल करी, आप मुझे बताएंगे? तो वो कंप्यूटर में जाते हैं और देख के बता देते हैं। मैं सोचता हूँ कि क्या आदमी है यार, इन्होंने सारे के सारे बिल का टोटल करके और मुझे तुरंत बता दिया 5 मिनट के अंदर, बस कंप्यूटर ऑन किया और बता दिया। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है इस चीज़ का।
फिर मैं इनसे पूछता हूँ कि लास्ट परचेज जो भी हमारी स्टेशनरी की दुकान में हुई है वो हमने किससे की है और कितने रुपए की है, किससे की है, कितने रुपए की है, किस तारीख में की है। ठीक है, ये जवाब भी वो मुझे तुरंत 2-3 मिनट के अंदर कंप्यूटर खोलने के बाद मुझे दे देते हैं। तो मुझे फिर वाकई यही लगता है कि यार ये तो बहुत ही गजब का आदमी है, इसको बस कंप्यूटर दे दो ये तो सब बता देगा। इसके बाद मैं इससे पूछता हूँ कि एक बात बताइए कि क्या इस महीने या इस साल मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। ये भी कुछ समय बाद मुझे बता देते हैं कि सर आपको इस बार प्रॉफिट हुआ है, आपको इस बार लॉस हुआ है। इसके बाद मैं इनसे कई सारी चीजें पूछता हूं कि इस बार का मुझे बताइए कि इस बार मैंने अपने पूरे कर्मचारियों को सैलरी कितनी दी है इस महीने। क्या कोई सैलरी अभी ऐसी भी है जो इस महीना हो गया है पर किसी मेरे कर्मचारी ने, किसी एम्प्लॉय ने अभी तक सैलरी ली नहीं है पर मुझे देनी बनती है, वो भी ये मुझे बता देते हैं। तो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जितनी भी मेरी इंक्वायरीज होती है, इन सब का जवाब मुझे ये अकाउंटेंट साहब बड़े खुश होकर दे देते हैं। देखिए खुश दिख रहे हैं ना आपको, तो खुशी खुशी मुझे ये इसका जवाब दे देते हैं। तो मैं हमेशा यही अचंभा में रहता हूं कि पता नहीं यार कैसे दे देते हैं। अब इसका कारण मुझे क्या पता चला कि ये मैं जो भी ट्रांजैक्शन करता हूं अपने बिजनेस में, मेरे पास बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। मैं माल खरीदता हूं, मैं माल बेचता हूं, एक बार नहीं दिन में कई बार। एक आदमी आता है मुझसे बोलता है सर शार्पनर दीजिए, दूसरा आता है स्केल दीजिए, तीसरा आता है पेन। हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग ये करते हैं। मैं सामान तो इकट्ठे खरीद के लाता हूँ हफ्ते के हफ्ते या 15 दिन में, लेकिन सेल मेरी बहुत टुकड़ों टुकड़ों में होती है। एक आदमी आता है मेरे पास, बच्चा आता है बोलता है चार्ट पेपर दीजिए, तो ऐसे करके नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे पास आता है बिजली का बिल, हर महीने आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, उसकी एंट्री भी इनके पास होती है। इनको पता होता है पूरे साल में 12 बार बिल आया, क्या 12 बार बिल आया तो क्या मैंने 12 बार का पेमेंट कर दिया तो कितना किया, पिछले महीने कितना किया था, पूरे साल का मिलाकर कितना किया। मैंने अगर टेलीफोन रिचार्ज कराया या मैंने इंटरनेट रिचार्ज कराया या मैंने मोबाइल का बिल किया, तो इनको पता होता है कि मेरी दुकान में इस्तेमाल होने वाले टेलीफोन, इंटरनेट या मोबाइल सिम फोन के खर्चे कितने हुए पिछले महीने, उसके पिछले महीने, पूरे साल में। तो इनके पास सारी जानकारी है। ठीक है, जिसको ये, हाँ ये किसी को नहीं बताते, सिर्फ मैं पूछता हूं तो मुझे ही बताते, क्योंकि एक प्राइवेसी का क्लॉज, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज इनको मेरे साथ रखना पड़ता है। तो ये सारी चीजें प्राइवेट रखते हैं, मुझे ही बताते हैं। ऐसा नहीं करते कि बगल की स्टेशनरी वाले को जाके बताते हैं कि साहब ये स्टेशनरी वाला इतना कमा रहा है, आप कितना कमा लेते हैं। ठीक है, तो वो सब गुप्त रखते हैं। तो ये सारी चीजें की जानकारी इन अकाउंटेंट साहब को कैसे है, क्योंकि इनको आती है अकाउंटिंग करना। ये सारी चीजों को मैनेज कैसे रखते हैं, जब भी मेरी कोई सेल होती है तो ये उस सेल के सारे ट्रांजैक्शंस को एक जगह कहीं रिकॉर्ड रखते हैं। तो जब मैं पूछता हूं कि बताइए अप्रैल में कितनी सेल हुई, तो ये अप्रैल महीने को बिल को निकाल देते हैं। मैं कहता हूं जून में कितनी हुई, तो ये जून महीने का। मैं पूछता हूं पूरे साल की कितनी हुई, तो ये पूरे साल की बकेट को निकालकर उसमें से सारे बिल्स का टोटल ये कर देते हैं। क्योंकि कंप्यूटर है तो आज के जमाने में हमें मैनुअली टोटल करने की जरूरत नहीं होती है ना। इसका मतलब ये क्या करते हैं, एक जैसे नेचर के ट्रांजैक्शंस को, एक जैसे नेचर, तो हम बोलेंगे सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखते हैं। तो हमने कहा ये सेल के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखते हैं। फिर एक मटकी में, एक बकेट में ये परचेज के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखते हैं। फिर मैं इनसे कहता हूं कि बिजली के खर्चे जो हमारे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, उनको भी एक डिब्बे में अलग से रखिए। क्या ये मैन्युअली, फिजिकली कोई डिब्बे अलग अलग बना के रखते होंगे? नहीं। ये क्या करते हैं, एक टर्मिनोलॉजी आती है जिसको हम कहते हैं अकाउंट या लेजर। वो सारे के सारे अकाउंट को एक साथ क्लब कर लेते हैं, जो कि कंप्यूटर में आज के जमाने में सॉफ्टवेयर या सिस्टम में ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो अब सिर्फ काम रह गया है अकाउंटेंट का डेटा एंट्री का। लेकिन फिर भी नॉलेज की जरूरत क्यों है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए तो बैक नॉलेज जरूरी है। दूसरी बात, सॉफ्टवेयर को अच्छे से समझने के लिए भी आपको नॉलेज जरूरी है। तीसरी बात,
कि जिस दिन सॉफ्टवेयर आपका कोई प्रॉब्लम देगा तो आपको अपना मैनुअली चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोई वो चीज नहीं है कि कंप्यूटर आ गए तो हम अकाउंटिंग क्यों सीखे, हमें सिर्फ डेटा एंट्री सीखनी नहीं साहब। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आई कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे ये सवाल हर बिजनेसमैन के होते हैं और मैं अगर अकाउंटेंट बनना चाहता हूं तो मुझे उसके जवाब देने आने चाहिए। तो ये तो हमारा है कि अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे बहुत सारे बिजनेस के डिसीजंस मेरे अकाउंटिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन। आज क्लास बहुत छोटी सी रखेंगे, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आप लिखिए, अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मैं अलग अलग कलर से लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड summarizing in a significant manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character। ठीक है सर, and interpreting the result thereof। तो ये हमारी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। अकाउंटिंग इज आर्ट, अकाउंटिंग इज द आर्ट of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। ठीक है, तो ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन है। इसका अभी हम तोड़ मरोड़ के इसका निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या है ये चीज। तो इसके बाद आप एक छोटी सी चीज लिखना शुरू करिए। ये एक एक वर्ड हम तोड़ेंगे, अभी पढ़ेंगे इसको, लेकिन इसके पहले इसको समझने के लिए हम दूसरी चीज लिखते हैं। अगर आप लोग सभी ने लिख लिया तो प्लीज मुझे बताइए। हाँ, लिख लिया? अगला वर्ड, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या इसको दूसरा बोलते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। और मान के चलिए आपके पहले स्कूल के पेपर में इसमें से 99% चांसेस है कि ये वाला क्वेश्चन जरूर आएगा। क्या? या तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन या कैरेक्टरिस्टिक्स या दोनों। ठीक है, तो 100% याद करके जाना। फर्स्ट टर्म में गारंटीड आएगा, फाइनल में आ सकता है, फर्स्ट टर्म में तो गारंटीड आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका पहला लिखिए, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है अकाउंटिंग का, तो लिखिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब देखिए साहब, पहले तो मुझे, जब भी अकाउंटेंट साहब हमारे टेबल पे बैठे होते हैं, अकाउंटेंट अपनी कैबिन में बैठे हुए हैं,
और बिजनेस में ट्रांजैक्शंस तो होते रहते हैं, तो बिजनेस में अकाउंटेंट को वो सारी के सारी ट्रांजैक्शंस पहचानने हैं जो उनको रिकॉर्ड करने हैं। मैंने कहा अकाउंटेंट साहब एक चिड़िया आई थी और अंदर हमारे ऑफिस में आके बैठ गई, क्या वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे? देखिए ट्रांजैक्शन तो बहुत सारे हैं ना, पर यहां पर उनको कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं जो हों सिर्फ इन टर्म्स ऑफ मनी, जो सिर्फ पैसे के टर्म में हो। मुझे आज बहुत दुख हुआ क्लास में बैठ के, कितने रुपए का दुख हुआ ये नहीं निकाल सकता, ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक भी बच्चा मेरे पास एडमिशन के लिए इस हफ्ते नहीं आया, मुझे बहुत दुख हुआ। अकाउंटेंट साहब इस दुख को रिकॉर्ड किए, बिजनेस से रिलेटेड है क्योंकि बिजनेस से ही तो बच्चे स्टूडेंट हैं। नहीं सर, मनी इन्वॉल्व नहीं है, कितने रुपए का दुख हुआ ये आप नहीं बता पा रहे हैं, तो आप ये एंट्री नहीं कर सकते। तो इन टर्म्स ऑफ मनी में होना चाहिए। ठीक है, तो अकाउंटेंट जो है हमारे वो ये पहचानेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड हैं, ठीक है, और मनी के टर्म में होने चाहिए। ठीक है, तो एक चीज है हमारे ही बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और मनी के टर्म में होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहां पर बात करूं एग्जांपल, तो मेरी स्टेशनरी की दुकान थी, तो मैं क्या करूंगा, मैं परचेज करूंगा क्या, पेन, नोटबुक्स, शार्पनर, ड्राइंग पैड। ठीक है, तो हम इसको एक नाम दे देते हैं गुड्स का। तो मैं जो भी माल बेचता हूं वो खरीदूंगा, तो क्या मेरे लिए ये चीज मेरे लिए गुड्स हो गई? हाँ सर। तो आपको एक चीज पता चली कि जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं गुड्स। अब ये जीवन भर आपका गुड्स शब्द जो है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है, तो इस शब्द को तो आप आज से ध्यान रखिए। ठीक है, दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हो सकता है, मैं ये ही गुड्स बेचता हूं पर मुनाफे कमाने के लिए। तो अगर मैंने कोई पेन 8 रुपए का खरीदा है तो मैं उसको 10 रुपए का बेचूंगा। ठीक है, लॉस में बेचूंगा तो होगा तो भी ट्रांजैक्शन, पर मैं क्यों बेचूंगा भाई लॉस में? क्या मैंने स्टेशनरी की शॉप नुकसान कमाने के लिए खोली है? नहीं ना। तो सेल ऑफ कोई भी स्टेशनरी आइटम मेरा जो है उसको मैं बेचता हूं। ठीक है साहब, तो एक एग्जाम्पल मेरा यह हो गया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया मेरा सेल ऑफ स्टेशनरी आइटम्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है मेरा मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अभी हमने ऊपर सिर्फ ट्रांजैक्शन की बात करी है, लिखा इवेंट भी है, पर हमने बात करी है सिर्फ ट्रांजैक्शन की, तो इवेंट को अभी हम बात, हमारी चर्चा जो है वो अभी करेंगे। ठीक है, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन का मतलब है ऊपर मैंने सिर्फ पहचाना था कि कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं जो मुझे रिकॉर्ड करने चाहिए। तो मैंने बोला कि सर पेन परचेज किया है, मनी के टर्म्स में करेंगे। नोटबुक परचेज किया है, मनी के टर्म में करेंगे। सेल की है स्टेशनरी आइटम को, मनी के टर्म में, हाँ मुझे पता है कि मैंने वो रजिस्टर कितने का बेचा, तो पैसा इन्वॉल्व है मुझे पता है, तो उसको भी रिकॉर्ड करूंगा। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि कितने रुपए में। तो जो मैंने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन पॉइंट 1, ये जो ट्रांजैक्शन मैंने यहां आइडेंटिफाई किए थे कि ये रिकॉर्ड होने चाहिए, उनको मैं मेजर कर रहा हूं। अब किस टर्म में मेजर करूंगा सर? मनी के टर्म में मेजर करूंगा। ठीक है, तो यहां ये चीज सेम है कि मनी के टर्म में मेजर करूंगा। ठीक है, यहां पर ट्रांजैक्शंस भी होंगे, इवेंट्स भी होंगे, और ऐसा कोई भी इवेंट या ट्रांजैक्शन जो मनी के टर्म में मैं मेजर नहीं कर सकता हूं, वही जो एग्जांपल दिया कि मुझे आज बहुत दुख हुआ, कितने रुपए का दुख हुआ मैं नहीं मेजर कर सकता, तो नहीं रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जो चीज हम मनी के टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, सिर्फ उसी को करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मेरे एम्प्लॉयज की क्वालिटी बहुत खराब हो रही है, क्या इसको मैं मनी के टर्म में मेजर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, तो उसको रिकॉर्ड नहीं करूंगा। तो यहां पर भी है कि ओनली मनी के टर्म में जो मेजर हो सकती है सिर्फ वही रिकॉर्ड हम बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे।
बुक्स ऑफ अकाउंट यानी कि बही खाते, ठीक है। अब देखिए मैंने आपसे इवेंट और ट्रांजैक्शंस के दो चीज के लिए बोला था कि ट्रांजैक्शन, तो हमने बता दिया कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक्चुअल में किया है हमने, परचेज की, सेल की, ठीक है, उसको तो हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन। तो कोई भी मनी के टर्म में होने वाले बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको वॉलंटरी किया गया, ठीक है। और सर इवेंट बहुत माइनर सा डिफरेंस है। इवेंट क्या होता है, इन ट्रांजैक्शन की वजह से कुछ भी रिजल्ट आया, जैसे कि सर मैंने सेल करी, मैंने परचेज करी, की ना, इन दोनों को करने की वजह से मेरे को क्या आया, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस तो मेरा रिजल्ट है ना, इसीलिए इस प्रॉफिट एंड लॉस को मैं ट्रांजैक्शन नहीं बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा इवेंट। ट्रांजैक्शन क्या है, सेल करना, परचेज करना, एक्सपेंस करना, इनकम कमाना। तो जो भी चीज मैं कर रहा हूं ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन। तो ठीक है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दोनों सिनोनिम भी हैं। आप देखोगे कि जनरली हम इधर उधर यूज भी कर लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के बदले, लेकिन बहुत माइनर सा डिफरेंस है। रिकॉर्ड हम बिजनेस में दोनों करते हैं, लेकिन वही जो मनी के टर्म में हमारा मेजर हो सके, जिसको हम पैसे के रूप में नाप सकें, ठीक है। तीसरा हमारा जो कैरेक्टर आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग देखिए तो अकाउंटेंट साहब क्या करते हैं, पहले तो वो ट्रांजैक्शंस, वो सारी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन मुझे यहाँ लिखने हैं। सर का दुख नहीं लिखना, सर ने माल खरीद के लाए लिखना है, सर एक असेट खरीद के, एसी खरीद के लाए लिखना है, सर का एसी कूलिंग नहीं कर रहा, नहीं लिखना। कूलिंग नहीं कर रहा क्या मनी के टर्म में निकाल सकते हो, नहीं। तो अकाउंटेंट ने मनी के टर्म में वो ट्रांजैक्शंस को मेजर भी कर लिया। अब मेजर तो कर लिया कि सर एसी लाए हैं, 50,000 का एसी है, 5,000 रुपये इंस्टॉलेशन के लग गए हैं, तो उनको पड़ा है टोटल 55,000 का। लेकिन अब लिखूं कहाँ साहब? तो जब भी अकाउंटेंट पहली बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब समझते हैं आप लोग, बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है बही खाते। तो इस तरह की कुछ लाल किताबें होती हैं अब आजकल ये लाल किताबों का काम कंप्यूटर ने ले लिया है। तो टैली सॉफ्टवेयर जिन लोगों ने नाम सुना है, वो सारी यही लाल किताबें हमारी डिजिटलाइज हो गई, ठीक है, मैंने हरे रंग से बनाया। तो हम इन्हीं को बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बही खाते, बही खाता, ठीक, इसी में रिकॉर्ड होती है। तो जब भी अकाउंटेंट साहब पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन को जो किसका है, मनी के टर्म में लिखा है, उसको लिखते हैं, तो इनको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। पहली बार, फर्स्ट टाइम एंट्री। तो फर्स्ट टाइम जब भी इनकी एंट्री होती है, एंट्री ऑफ एनी ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो हम उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, रिकॉर्डिंग का एक तरीका है, ऐसा नहीं कहीं भी लिख लिया, किसी भी कागज के पीछे, किसी भी रजिस्टर के पीछे जगह बची है वहां नोट कर लिया, नहीं, इसका एक मैनर है, एक सिस्टमैटिक मैनर है, ठीक है। तो जब भी हम पहली बार जिन जिन किताबों में भी रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल मतलब पहली बार, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड होती है, ठीक है। और ये जनरली हम इसको बोलते हैं जर्नल। और भी हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझिए कि जर्नल, एक बुक का नाम है जर्नल बुक, जहां पर हम सारी के सारी ट्रांजैक्शंस को पहली बार अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया रिकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी तक हमारे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। दूसरा था, तो पहले वाले में अंदर पॉइंट क्या था, मनी के टर्म में होना चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए।
दूसरा क्या था, वो जो ट्रांजैक्शंस आपने आइडेंटिफाई किए थे उनको मनी के टर्म में मेजर करो कि भाई कितने रुपए का एसी लाए हो। एसी लाए हो समझ में आया, मनी के टर्म में मेजर भी हो सकता है, समझ में आया तो मेजर करो। तो ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा है, मेजर हो गया 55,000 का एसी है, लिखना कहाँ है सर, जर्नल बुक में। जर्नल बुक कौन सी बुक होती है, जहां पहली बार किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री हम करते हैं कि मेरे बॉस 55,000 का एसी लेकर आए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, जिसकी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। ठीक, इसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारा आता है क्लासीफाइंग। अब देखिए, जब मैंने बोला कि सारी एंट्रियों को हम जर्नल में लिखते हैं, यानी कि पहली बार लिखते हैं, तो मैंने एक 100 रुपए का पेन खरीदा, परचेज किया, बाय। फिर मैंने उसको 120 रुपए में सेल किया। फिर मैंने एक और चीज खरीदी 70 रुपीज में, बाय। मैंने उसको 85 रुपए में सेल कर दिया, ठीक है। तो ये मेरी सेल, ये मेरी बाय, ये मेरी बाय, ये मेरी सेल। ऐसे बहुत सारी ट्रांजेक्शन मैं हर रोज कर रहा हूँ, हर महीने में तो पता नहीं कितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो रहे होंगे। तो क्या करते हैं हमारे अकाउंटेंट साहब, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा बॉस आएगा और मुझसे क्या पूछेगा कि ये बताओ पेन कितने के बेचे, ये बताओ रजिस्टर कितने के बेचे, अच्छा ये बताओ आज की तारीख में सब कुछ मिलाकर कितने का बेचा, आज की तारीख में सब कुछ मिलाकर कितने का खरीदा। तो ये क्या करते हैं, पहले से ही एक नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक साथ रखते रहते हैं, मतलब सेम नेचर के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक साथ अपने अलग अलग रखते रहते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम अपनी फ्रिज में, किसी के घर में आप जाइए, आपके घर में आपकी मम्मियां क्या करती हैं, देखिए ऐसा फ्रिज होता है, तो फ्रिज में एक बकेट में रखे जाते हैं टोमेटोज, एक बकेट में रखी जाती है पालक, एक बकेट में रखे जाते हैं एप्पल्स। क्या ऐसे करते हैं कि 2 एप्पल्स इधर, 2 टमाटो इधर और 2 पालक के पत्ते इधर, दो दो इसमें नहीं ना। आप उसको प्रॉपरली क्लासिफाई करते ना, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे करके रखती हैं आपकी मम्मियां फ्रिज में, कि देखो भाई पालक जो है जल्दी खराब होती है, टमाटर उसके बाद खराब होता है, उसके बाद होते हैं एप्पल्स खराब। तो तीनों की लाइफ के अकॉर्डिंग, लाइफ डिफरेंट है सबकी, तो उस लाइफ के अकॉर्डिंग ये लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को अलग अलग डलियों में, अलग अलग बास्केट में छांट छांट के रखते हैं। तो इनके नेचर सेम हुए ना, एप्पल, सारे एप्पल्स का नेचर सेम, लाइफ लगभग बराबर रहेगी, सारे टमाटरों की लाइफ लगभग बराबर। तो एक नेचर वाली चीज़ एक बकेट में, दूसरी नेचर वाली चीज़ दूसरी बकेट में, तीसरी नेचर वाली चीज़ तीसरी बकेट में, ठीक है। तो यही चीज़ हमारे अकाउंटेंट साहब भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जब मैंने ट्रांजैक्शन देखे तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हुए, तो पहला ट्रांजैक्शन हमने किया था बाय का 100 रुपये, दूसरा ट्रांजैक्शन हमने किया सेल का 70 रुपये, तीसरा ट्रांजैक्शन हमने किया सेल का 20 रुपये, चौथा ट्रांजैक्शन हमने किया बाय का 500 रुपये, पांचवा ट्रांजैक्शन हमने किया सेल का 300, छठवा ट्रांजैक्शन हमने किया सेल का 700। ठीक, तो अकाउंटेंट साहब हमसे क्या कहते हैं कि देखो मैं इन सबको अलग अलग बांट के रख रहा हूं। मैंने क्या किया, तो मैंने कहा कि भाई कैसे बांटा, तो उन्होंने बोला ये बाय जो जो किया है ना मैंने, उसको मैं इधर लिख देता हूं। तो मैंने बोला पहला ट्रांजैक्शन 100 रुपए का, फिर बाय कब किया, फोर्थ ट्रांजैक्शन, तो फोर्थ ट्रांजैक्शन 500 रुपए का, फिर बाय कब किया, फिर नहीं किया। तो बहुत सारे ऐसे चलते हुए आ रहे हैं, हम अभी इतने की बात करते हैं। फिर मैंने कहा सेल क्या क्या किया है, तो अकाउंटेंट साहब ने इसकी भी अलग से एक बास्केट बना रखी थी। तो उन्होंने कहा मैंने एक बार बेचा था 70 रुपए का, दूसरी बार बेचा था 20 रुपए का,
तीसरी बार उन्होंने बेचा था 300 रुपए का, और चौथी बार इन्होंने बेचा था 700 रुपए का। तो मैंने कहा ये बताओ मुझे, ये अलग अलग आपने किए हैं तो टोटल बाय कितने की तो बोले 600 रुपए की। मैंने कहा टोटल सेल कितने की करी, तो कह रहे हैं 90 और 1090, तो 1090 रुपए का। तो मैंने ये बोला कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने कहा देखिए सर, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन सेल से रिलेटेड थे तो मैंने अलग रख लिए, ये सारी ट्रांजैक्शन बाय से रिलेटेड थे तो मैंने अलग रख लिए। हो सकता है कुछ ट्रांजैक्शंस यहाँ पर ऐसे भी हों कि हमने कहा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया 150 का, मैं बोलूँ यहाँ पर रेंट पे किया 100 रुपए का, तो इन ट्रांजैक्शंस को भी वो अलग अलग लिखते रहेंगे। एक ट्रांजैक्शन में लिखेंगे रेंट का पेमेंट, एक ट्रांजैक्शन में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट, और पूरे साल में हमें मालूम है बिजली का बिल 12 बार आता है, तो 12 बार 12 ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रिसिटी के बास्केट में होने चाहिए। रेंट हम अगर हर मंथ देते हैं तो 12 ट्रांजैक्शन रेंट के होने चाहिए, तो 12 महीने के ट्रांजैक्शन पूरे साल में यहाँ होने चाहिए। तो ये इन्होंने ये सारी चीज़ें क्या की कि सेम नेचर सिमिलर नेचर के सारे ट्रांजैक्शंस को अलग अलग छांट लिया, अलग अलग बास्केट में डाल दिया। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब जो ये बास्केट में डालते हैं, इसको हमने इसके ऊपर जब लिखा था तो इसको क्या बोला था, रिकॉर्डिंग। अब जब अलग अलग जगह सिमिलर नेचर की चीजों को छांट छांट के रख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्टिंग। ठीक है, कहां पर, पोस्टिंग टू लेजर। तो जर्नल कहां, रिकॉर्डिंग कहां हो रही थी, जर्नल में। क्लासिफिकेशन कहां हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं पोस्टिंग लेजर में। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखने की है। तो अब आपको ये चीजें याद होनी चाहिए, क्या, रिकॉर्डिंग कहां होती है, जहां पर हम पहली बार लिखते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, जिसका नाम होता है जर्नल। क्लासिफिकेशन, छटनी कहां होती है, अलग अलग बास्केट में कहां डालते हैं सिमिलर नेचर की चीजों को, पोस्टिंग बोलते हैं उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं पोस्टिंग। कैसे, एक पॉलिथीन में हम सामान लेकर आए बाहर से, उस पॉलिथीन में सब कुछ है, टमाटर भी है, लौकी भी है, पालक भी है, अदरक भी है, धनिया भी है। हमने क्या किया, निकाला, क्या चीज़ है, टमाटर है, टमाटर की बास्केट में, लौकी, लौकी की बास्केट में, अदरक, अदरक की बास्केट में। तो ये प्रोसेस जो है ये है पोस्टिंग। तो सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शन को हम करें पोस्टिंग, और ये कहाँ होती है, लेजर में। बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स बने होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेजर। तो आप मान के अभी चल लीजिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स हैं वो हैं लेजर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमने जो एग्जाम्पल देखा है वो बिल्कुल सही एग्जाम्पल है। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर मैंने परचेज की है राहुल से, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल है, मैं उस एग्जाम्पल को ले रहा हूं। तो अगर मैंने राहुल से कोई ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो सारे के सारे राहुल को मैंने पेमेंट किया है, तो सारे के सारे ट्रांजैक्शन राहुल से रिलेट कर रहे हैं ना, तो ये दोनों के दोनों ट्रांजैक्शन राहुल के लेजर अकाउंट में लिखे होने चाहिए। क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि सेम नेचर, तो राहुल से रिलेट कर रहे हैं तो राहुल के लेजर अकाउंट में लिखे होने चाहिए। ठीक है, अभी उतना दिमाग मत लगाइए, बस एक समझ लीजिए क्योंकि बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स फिफ्थ पॉइंट। हमने क्लासिफिकेशन तक लिख लिया ना, हाँ, तो फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है समराइजिंग। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, समराइजिंग। देखो, मैंने सबको अलग अलग छांट लिया। अब जैसे फ्रिज की बात करें तो क्लासिफिकेशन क्या किया मैंने, टमाटर की बास्केट अलग कर ली, एप्पल्स की बास्केट अलग कर ली, स्पाइनच की अलग कर ली, और लौकी की अलग कर ली। अब मुझसे अगर पूछा जाए कि देख के बताना जरा, टमाटर की डलिया में, टमाटर की बास्केट में कितने टमाटर पड़े हुए हैं, तो मैं काउंट कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा 10 टमाटर पड़े हैं, 5 एप्पल पड़े हैं, और करीब करीब 10-15 स्पाइनच की बंच पड़े हुए हैं। ठीक है, या लीफ पड़ी हुई हैं, 2 लौकी रखी हुई हैं। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने ये समरी बना दी, मैंने कहा हाँ। तो समरी क्या है, मैं बोलूँगा कि ये बताइए कि टोटल सेल कितने की हुई। तो मैंने जब ऊपर वाले उसमें
एग्जाम्पल में मैंने कहा था कि ये जो टोटल किया है ना मैंने, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं समरी बनाना। तो मैंने आपको ऊपर ही वो चीज समझा दी थी कि इसको हम कहते हैं समरी। तो समरी में मैंने क्या कहा, मैंने कहा टोटल परचेज कितने की है, टोटल सेल कितने की है, टोटल मैंने बिजली का बिल कितने का भरा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, टोटल मैंने रेंट कितना पे किया इस बार। ये सारी चीजें जो हुई इनको मैं बोलूंगा समरी बनाना। तो सबसे पहले मैंने हर एक ट्रांजैक्शन को लिखा, जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शन होते गए वैसे वैसे लिखा, उसको बोला रिकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने उन ट्रांजैक्शन का पेपर उठाया, मायने की जर्नल बुक उठाई, जर्नल बुक में मैंने बोला ये सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक एक साथ करो, सेल के एक तरफ करते जाओ, सारे सेल के ट्रांजैक्शन एक तरफ, परचेज का मिले परचेज का इधर करते जाओ, इलेक्ट्रिसिटी का मिले इधर करते जाओ, रेंट का मिले इस वाले में डालो, सैलरी का मिले इस वाले में डालो। तो इसको मैंने क्या किया, क्लासिफिकेशन। और फिर जब मैंने सबको अलग अलग बास्केट में डाल दिया, अलग अलग पेपर पे लिख दिया, तो मैंने कहा एक समरी बनाओ। समरी में लिखो कि परचेज कितनी की हुई। तो मैंने कहा टोटल परचेज जो मेरी हुई वो हुई थी मेरी 600 की, तो मैंने लिखा 600 रुपीज। मैंने कहा टोटल सेल कितने की हुई थी, मैंने कहा 1090 रुपए की। फिर मैंने कहा टोटल बिजली का बिल कितना आया था, मेरा बिजली का बिल आया था टोटल पूरे साल का 250 रुपये, रेंट मैंने 150 का पे किया। तो क्या ये एक समरी नहीं हो गई, एक समरी एक पेपर पे। तो ये एक सिंगल पेपर है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट। यहां पर मैंने ये पूरी समरी बना ली। अब अगर मैं अकाउंटेंट साहब से कहूं कि अकाउंटेंट साहब मुझे एक समरी दीजिए कि इस साल कितनी तो मेरी इनकम हुई, कितने मेरे खर्चे हुए, ताकि मैं यहाँ पे एनालाइज कर पाऊँ। ठीक है, एनालाइज का पॉइंट हम अभी इसके बाद वाले पॉइंट में देखेंगे, बट अभी हमें क्या समझना है कि ये जो समरी है इसका नाम हम इसको देते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। यहाँ पर क्या होता है कि हमारे लिए ये एनालाइज करना आसान हो जाता है कि क्या, अगर मुझे यहाँ से पता चला कि यार बिजली का बिल मेरा 12,500, मैं कहूँगा यार 12,500 कैसे आ गया, अभी तक तो 250 रुपये आता था पूरे साल का, 12,500 का, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो गड़बड़ ढूंढने में मुझे ये समरी ने काम किया ना, तो इसलिए मुझे समरी चाहिए, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, 10-20 ट्रांजेक्शन के बीच में 2-4 ट्रांजेक्शन गलत भी हो गए तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। समरी से एक आइडिया लग सकता है, 2 जीरो एक्स्ट्रा लग गए पता चलेगा, 1 जीरो कम लगा पता चलेगा, ठीक है। तो ये जो समरी है इसका दूसरा नाम हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रायल बैलेंस। आपके में एक चैप्टर भी है ट्रायल बैलेंस नाम का। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। अभी सुनते जाइए, शब्द खतरनाक से लग रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप इससे यूज्ड हो जाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो सर इसमें अभी आप पढ़ लीजिए, एक तो होता है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जिसका दूसरा नाम होता है, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ सकता है, इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा बैलेंस शीट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कहां से पता चलता है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, हमारी कितनी इनकम हुई। बैलेंस शीट का दूसरा नाम होता है सर पोजीशन स्टेटमेंट। इससे हमें क्या पता चलता है, आज बिजनेस में, मैं फिर से बताऊंगा बाद में, चिंता मत करना, जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो फिर से बात करेंगे इसके बारे में। अभी बस एक जनरली धीमे धीमे समझते चाहिए कि बैलेंस शीट में क्या लिखा होता है कि आज मेरी कंपनी के पास कितने एसी हैं, कितनी कार हैं, कितनी बिल्डिंग है। तो ये एक दिन की पोजीशन बताता है, किसी भी निश्चित दिन की जिस दिन हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो ये समराइजिंग का हमारा पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास आता है 6th पॉइंट, जो कि है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब देखिए मैंने क्या किया, तो सबसे पहले दोबारा से रिवाइज करते शुरू के 5 पॉइंट। तो पहला क्या था, मैंने, मतलब मैं अकाउंटेंट ने, मुनीम साहब ने
वो ट्रांजेक्शन्स आँख खोल के बैठे रहे, देखते रहे कौन सा ट्रांजेक्शन मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। पहले तो हमारे बिजनेस से रिलेट है, हाँ करना है। मनी में मेजर कर सकते हैं, हाँ करना है। आइडेंटिफाई चुन लिए कि भाई ये ट्रांजेक्शन मुझे इस किताब के अंदर लिखना है। दूसरा, उन सारे ट्रांजेक्शन को पैसे के टर्म में, मनी के टर्म में लिखना है। इंडियन हूँ, मनी मतलब रुपए टर्म। यूएस में होता मनी मतलब डॉलर टर्म, ठीक है। तो मनी के टर्म में मैं मेजर करूंगा, सेकंड पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है मेरा रिकॉर्ड करना। अब लिखना है भाई, नाप तो लिया कि ये एसी 55,000 का है, ये गाड़ी 20,000 की है, पर इसको लिखूंगा भी तो लिखने के लिए मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो रिकॉर्डिंग कहाँ करता हूँ? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। जब भी फर्स्ट रिकॉर्डिंग होती है तो उसको कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसका नाम क्या है? जर्नल बुक, ठीक है। फिर इसके बाद हम करते हैं अलग अलग छांटते हैं उन ट्रांजेक्शन को। अभी तो सारे ट्रांजेक्शन लिख दिए रिकॉर्डिंग में, अब हम क्या करेंगे? उनको सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन को अलग अलग छांट के रखेंगे। उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में क्या? सारे सेल के ट्रांजेक्शन एक तरफ, एक बास्केट, एक, अब हम शब्द इस्तेमाल करेंगे, एक लेजर अकाउंट। तो लेजर में हम जब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हम छांट रहे हैं कि पॉलिथीन में से टमाटर निकाला, टमाटर इस दलिया में, लौकी निकाली, लौकी इस दलिया में, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग। तो निकाला, अरे परचेज का ट्रांजेक्शन है, इधर जाओ इस लेजर में, सेल का ट्रांजेक्शन इस लेजर में, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है इस लेजर में, रेंट का खर्चा है इस लेजर में। तो ये जो है वो है पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हैं? लेजर में। फिर आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग यानी कि सारे खर्चों को समराइज करके एक पेपर पे लिखो। वहीं से देख के मुझे पता चल जाना चाहिए पूरे साल में मैंने कितनी सेल करी है, कितनी परचेज करी है। तो जब मैं सारी सेल और परचेज का टोटल लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि क्या चीज मुझे और अच्छे से कर सकता था मैं, जिसको हम समरी शीट को बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, ठीक। और जिसकी मदद से क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, जिसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट, और बैलेंस शीट, जिसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, ठीक। फिर आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में क्या होता है कि जब मेरे पास ट्रायल बैलेंस आ गया, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, मैंने बैलेंस शीट भी बना ली, तब मैं क्या करता हूं? उन सबको चेक करता हूं, उनको टेस्ट करता हूं। क्या एनालाइज करता हूं कि यार इस बार मेरा प्रॉफिट कम क्यों आया? क्योंकि मैंने परचेज ज़्यादा करी, सेल कम करी, क्योंकि मेरे पास बिजली का खर्चा ज़्यादा आ गया, क्योंकि मकान मालिक ने, दुकान मालिक ने मेरा किराया बढ़ा दिया। तो मैं एनालाइज कर रहा हूँ ना खुद से कि मेरे मैथ्स में नंबर कम क्यों आए? क्योंकि मैं 2 चैप्टर छोड़ के गया था। मेरे साइंस में नंबर अच्छे क्यों आए? क्योंकि पीछे वाले बच्चे ने बता दिया था। तो एनालिसिस करना यानी कि हम समरी शीट या प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट से हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या कमी रह गई या क्या हमने इस बार अलग कर लिया जिससे मुझे एक्स्ट्रा फायदा हो गया। तो एनालिसिस मतलब नेगेटिव पॉइंट में नहीं कि कमी क्यों रह गई, अच्छा क्या कर दिया ताकि फ्यूचर में उसी अच्छे को मैं और कर पाऊँ। तो मुझे यहाँ पे एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करना है अपने फाइनेंशियल डेटा को, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा? फाइनेंशियल डाटा, जो भी मेरा डेटा है फाइनेंशियल, इस डाटा को मैं रीड करूंगा, इसको गो थ्रू करूंगा कि भाई क्या कमी रह गई, क्या अच्छाई रह गई, ताकि मैं और अच्छा काम कर पाऊँ, ठीक है। और एक जजमेंट इससे निकालूंगा कि मुझे क्या चीज़ अगले साल से अपने में सुधारनी है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। हम यहाँ पर बहुत सारे रिलेशनशिप भी पढ़ते हैं। रिलेशनशिप कैसे? सर वो वाले रिलेशनशिप? नहीं, वो वाले नहीं, दूसरे रिलेशनशिप। यानी कि देखो, कोविड के समय मेरी फैक्ट्री बंद रही, अकाउंटेंट ने मुझे जो समरी शीट दी या P&L अकाउंट दिया, उसमें फैक्ट्री बंद रही तो किराया तो मकान मालिक ने पूरे 12 महीने का लिया। तो मैंने कहा ठीक है साहब, जो तो वही बात है, कम भी नहीं किया। मैंने कहा माल बिक कुछ रहा नहीं है, किराया पूरा लग रहा है। पर अकाउंटेंट ने जब मुझे समरी शीट दी तो मुझे उसमें एक चीज़ देखी कि बिजली का बिल जो पिछले साल आया था जब कोविड नहीं था पूरे साल, वही बिजली का बिल इस साल भी आया। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? 8 महीने मेरा प्लांट काम ही नहीं किया, चला ही नहीं, और बिजली का बिल 4 महीने का पिछले 12 महीने के बराबर बिल कैसे आ गया? इतने रेट तो बड़े नहीं है यूनिट के।
तो मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि कुछ बिल दो दो बार चढ़ गए हैं, कुछ बिल गलत आ गए हैं। पड़ोसी का बिल भी हमारे यहाँ आ गया, हमने उसको दिया नहीं, जमा भले ही नहीं किया लेकिन दिया नहीं, पर अकाउंटेंट साहब ने वो भी चढ़ा दिया। ये नहीं देखा कि ऊपर नाम तो मेरा देख लेते। तो यहाँ हम रिलेशनशिप, मुझे कैसे पता चला, बिजनेस चला नहीं, सेल हुई नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे आ रहा है, प्लांट क्यों चला रहे हो जब बिक ही नहीं रहा तुम्हारा माल, तो बना के रहे हो, और जब बना ही नहीं रहे तो बिजली का बिल क्यों आएगा, जब मशीन ही नहीं चल रही तो ये चीज ठीक है। तो रिलेशनशिप हम कैसे भी पढ़ सकते हैं, वेरियस आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप, ठीक है। जैसे कि मान लो मैं एक ट्रक है मेरा, तो ट्रक से मैं माल मंगाता हूँ तो उसमें डीजल लगता है, सिर्फ एक यही डीजल का खर्चा है, मैं माल मंगा ही नहीं रहा, मैंने पूरे साल इस बार माल ही नहीं मंगाया, जो पिछले साल रखा था वही माल में मेरा काम होता गया, तो भाई डीजल नहीं लगना चाहिए ना, अगर डीजल लग रहा है तो ड्राइवर मुझे पागल बना रहा है। तो ये एनालिसिस है, ठीक है, जिसको हम इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर अगला पॉइंट हमारा आता है कम्युनिकेटिंग, 7th पॉइंट, कम्युनिकेटिंग। तो कम्युनिकेटिंग से मतलब क्या होता है, देखो पहले तो मुझे कुछ यूजर्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेरे जो भी यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट हैं, यानी कि पहले तो ओनर जो होते हैं वो मेरे यूजर्स हैं। गवर्नमेंट बोलती है कितना टैक्स दोगे भाई, इसके लिए किताब हमें भी दो, कितना कमाया कितना बचाया, ठीक है। मैं किसी से लोन लेने जाता हूँ तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मुझसे बोलती है कि पहले ये बताओ लोन तो दे दूंगी लेकिन उसको चुकाने की क्षमता रखते हो, तुम्हारी उतनी सेल भी है, धंधा कर रहे हो तो प्रॉफिट कमा भी पाते हो कि लोन लेके गायब। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे मैं लोन ले रहा हूँ इसको मैं बोल सकता हूँ लेंडर, ठीक है। मैं किसी से माल उधार लेने जाता हूँ तो वो बोलता है उधार तो दे दूंगा चुका भी पाओगे, इसके लिए प्रूफ दिखाओ। तो ये सारे हमारे यूजर्स हैं, तो इनको हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट क्या करते हैं, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि हमारा इतने का प्रॉफिट है, इतने का रेंट है, ये सारी चीज़ें हम हर एक एक चीज़ बारीकी में नहीं बताते। हम ये नहीं बताते कि साहब स्टेशनरी का जो पेन मैं 12 रुपए का बेचता हूँ वो मुझे तो 8 का पड़ता है, अरे यही बता दिया तो 12 वाला तुमसे लेगा ही नहीं, वो कहेगा 8 का लेके आ तो 8.5 में दो, ठीक है। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में हम क्या बताते हैं, देखो भाई पूरी परचेज हमने करी है इस बार 10 लाख की, पूरी सेल हमने करी 40 लाख की, अब ढूंढ लो कितने पेन तुमने हमने कितने बेचे और कितने खरीदे हैं, तो वो तो कोई नहीं ढूंढ सकता। तो ये चीज़ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम मोटी मोटी इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि सीए से साइंड होती हैं, इसलिए उन पर रिलाई किया जाता है। तो गवर्नमेंट क्यों रिलाई कर रही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक क्रेडिटर क्यों रिलाई कर रहे हैं, क्योंकि वो सीए से साइंड है, सीए ने उसको चेक किया है कि हाँ ये जो बता रहे हैं 10 लाख के इसने पेन बेचे हैं, मैंने एक एक पेन चेक किया है, एक एक बिल चेक किया है, इसने 10 लाख के बेचे हैं, इसने कोई चीज़ छुपाई नहीं है, इसने कोई चीज़ बढ़ा के नहीं बताई, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स, ठीक। तो ये हमारे 7 पॉइंट थे। तो पहला पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, दूसरा है मनी के टर्म में मेजर भी तो करो, ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर लिए मेजर करो, फिर रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको हम बोलते हैं जर्नल बुक, उसको हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग, पहली बार लिख रहे हैं तो रिकॉर्डिंग। फिर जब हम अलग अलग छांट रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को पोस्टिंग। पोस्टिंग कहाँ करते हैं, अलग अलग बास्केट में, जिसको हम बोलते हैं लेजर्स, तो हम अलग अलग जगह लेजर पे, जिसको हम बोलते हैं क्लासीफाइंग। फिर हम करते हैं समराइज, एक समरी शीट बनाओ, एक पेपर पे सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे सेल, सारे परचेजेस, सारे रेंट, सारी इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस अलग अलग लिखो, सारी सैलरी, तो अलग अलग लिखा तो हमारे पास सारी डिटेल पूरे बिजनेस के खर्चों की एक साथ आ गई, सारी इनकम की एक साथ आ गई, सारे जो भी मेरे पास संपत्तियां हैं वो सारी की सारी आ गई, कोई भी लाइबिलिटी मुझे किसी को पे करना है वो भी आ गई, ठीक है। तो वो सारी सारी समरी शीट आ गई। इस समरी शीट को क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। इस ट्रायल बैलेंस की मदद से क्या बनता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो कौन कौन से होते हैं मेजरली, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, इसका दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट, और दूसरा बनता है बैलेंस शीट जिसका दूसरा नाम है पोजीशन स्टेटमेंट, जिसमें हम असेट और लायबिलिटीज के बारे में लिखते हैं। फिर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, तो हमने एनालाइज किया क्या कमी रह गई, क्या अच्छा काम किया, आगे को फ्यूचर को हमने और अच्छे से
इम्प्रूव करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर हमने क्या किया, हमारे यूजर्स को कम्युनिकेट किया कि देखो भाई हमने इतना इतना पैसा कमाते हैं, हमें लोन दे दो। देखो सरकार हम इतना पैसा कमाए, इतना टैक्स ले लो। देखो भाई मालिक हमने इतना पैसा कमाया, इतना प्रॉफिट ले लो। देखो भाई क्रिएटर हम इतना पैसा कमा रहे तो उधार तो दे दो, क्योंकि हम तुम्हारे फ्यूचर में पैसा चुकाने योग्य हैं, हम एलिजिबल हैं। तो इसलिए कम्युनिकेटिंग टू यूजर भी जरूरी है। ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए इस क्लास के बाद। अब वापस से आ जाते हैं डेफिनेशन में। अब देखो आप मोस्टली आपने अपना सारे टुकड़े पढ़ लिए हैं, तो सर रिकॉर्डिंग शब्द मुझे पता है, तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक कला है सर। कला क्या होती है? जिसको मैं बार बार करते करते सीखता हूँ। यहाँ लॉजिक कम लगता है, प्रैक्टिस ज़्यादा लगती है। तो अकाउंटिंग में ये बात मान के चलिए, जितने सवाल लगाएंगे उतने ही निखरते जाएंगे। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग सर मुझे पता है सर, जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग होती है, पहली बार जब रिकॉर्डिंग होती है तो उसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग। सर क्लासीफाइंग मुझे पता है सर, पोस्टिंग इसकी प्रोसेस का नाम है पोस्टिंग। जब लेजर में लिखते हैं तो उसको कहते हैं क्लासीफाइंग। समराइजिंग सर ये भी देखा देखा सा लग रहा है, ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, एक समरी शीट बनाते हैं, सब कुछ कितने कितने कितने। सिग्निफिकेंट मैनर, देखो भाई एक ही तरीके से करना सबके सब, ये मत करना कि अलग अलग तरीके से कर रहे हो। एक सिस्टमेटिक मैनर होना चाहिए, सिग्निफिकेंट मैनर, एक तरीके से। तो अगर खर्चे इस तरफ लिखोगे तुम, तो सब लोग इधर ही लिखेंगे, इसी तरफ खर्चा और इस तरफ इनकम। नहीं तो पढ़ने वाला तो हो जाएगा पागल। स्कूल में जब मैडम रजिस्टर बनाती हैं तो क्या करती है, एक कॉलम में रोल नंबर, उसके बाद मार्क्स मैथ्स के, साइंस के, इंग्लिश के, हिंदी के। ऐसा तो नहीं करती ना कि रोल नंबर 1 के पहले लिखेंगे मैथ्स के मार्क्स, फिर लिखेंगे इंग्लिश के मार्क्स, रोल नंबर 2 के पहले लिखेंगे इंग्लिश के फिर मैथ्स के। तो एक मैनर है ना, ताकि देखने में यूजर को आसानी पड़े। ठीक है, टर्म्स ऑफ मनी सर ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि पैसों के मामले में हमें यहाँ पे मेजर करना है। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट हम देख चुके हैं, बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होना चाहिए। इवेंट हम बोलते हैं जो भी ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है उसको हम बोलते हैं इवेंट। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड पैसे के टर्म में होना चाहिए। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, हम इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि भाई हमने जो प्रॉफिट कमाया, कम कमाया, ज़्यादा कमाया, और ज़्यादा कमा सकते थे क्या, क्या इस बार तुक्के से ज़्यादा कमा लिया, तो वो सारी चीज़। ठीक है, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन आपको नेक्स्ट क्लास में याद होनी चाहिए। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. ठीक है, thank you so much.